तो हाँ, वो इंसान या वो चीज़ आपको नहीं मिली जिसको आपने भगवान से इतनी शिद्दत से मांगा था और वो आपको नहीं मिली, तो अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। तो हम में से ना बहुत सारे लोग रोज़ भगवान से कुछ ना कुछ मांगते हैं कि आज मेरे साथ ये अच्छा हो जाए, आज मुझे ये मिल जाए, आज मेरी इस मेहनत का फल हमें मिल जाए, और भी बहुत कुछ। हम में से हर कोई किसी न किसी फॉर्म में डायरेक्टली इनडायरेक्टली भगवान से रोज़ कुछ ना कुछ मांगते हैं। और जब हमारी विशेस पूरी हो जाती हैं, हमारी वो चीज़ें पूरी हो जाती हैं जो भगवान से हमने मांगी होती हैं, तो हम बहुत खुश होते हैं। हम भगवान को थैंक यू बोलते हैं, हमें भरोसा हो जाता है कि हाँ, भगवान हमारी सुन रहे हैं, भगवान हमारे साथ हैं। हमें हमारा फेथ बढ़ जाता है भगवान के लिए, क्योंकि उन्होंने वो सारी चीज़ें हमें दे दी होती हैं जो हमने उनसे मांगी होती हैं। पर कभी कभी ना लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब हमें कोई इंसान या कोई चीज़ अपनी लाइफ में बहुत शिद्दत से चाहिए होता है। मतलब कुछ लोग या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके ऊपर हमने पूरी तरह से इन्वेस्ट किया होता है। कोई चीज़ या कोई इंसान हमें चाहिए, हम उसके लिए अपने सारे एफर्ट्स लगा देते हैं, हम अपना 1000% करते हैं उस चीज़ या उस इंसान को पाने के लिए। हमें बस किसी भी तरह से वो चीज़ या वो इंसान चाहिए होता है अपनी लाइफ में, और फिर हम जाते हैं भगवान के पास। हम भगवान को बोलते हैं, हम भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं, हम भगवान से प्रेयर करते हैं, हम सारी पूजा पाठ व्रत सब करते हैं। हम भगवान से बोलते हैं प्लीज़ प्लीज़ हमें इस चीज़ को या इस इंसान को मेरी लाइफ में दे दो। और फिर कहीं ना कहीं हमें अपने दिल में ये विश्वास होता है कि भगवान से जब हम कुछ मांग रहे हैं तो वो चीज़ पूरी होगी, हमें उन पर भरोसा होता है। और इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर हमें वो इंसान या वो चीज़ नहीं मिलती ना, तो हम अंदर से कहीं ना कहीं टूट जाते हैं, हमारा विश्वास हिल जाता है भगवान के प्रति। हम भगवान से नाराज़ हो जाते हैं, हम उनसे लड़ने लगते हैं, हम मंदिर नहीं जाते हैं, हमारा जो उन पे विश्वास होता है वो डगमगाने लगता है, और हम बार बार उनसे ही क्वेश्चनिंग करने लगते हैं कि भगवान क्यों आपने ऐसा किया, क्यों आपने मुझे वो चीज़ नहीं दी, क्यों आपने मुझे वो इंसान नहीं दिया। और फिर आप अंदर से डिप्रेस्ड हो जाते हो, और फिर हमें लगने लगता है कि भगवान हमारी नहीं सुन रहे हैं, भगवान हमें नहीं देख रहे हैं, भगवान हमारे साथ नहीं है। और फिर ऐसे थॉट्स आना भी नेचुरल है, हम सबके साथ लाइफ में कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा। तो ना इसी के अराउंड मैं इस वीडियो में आपको कुछ बताने वाली हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक देखना और समझने की कोशिश करना। सबसे पहले ना हमें ये समझना होगा कि हम इंसान हैं, ठीक है, और हमें जो अपने लिए कोई चीज़ या इंसान सही लग रहा है ना, वो हमें प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग लग रहा है। मतलब हमें जो चीज़ सही लग रही है या जो इंसान सही लग रहा है वो आज को देख के हम डिसाइड कर रहे हैं, हमारे प्रेजेंट को देख के। हमें लग रहा है कि ये इंसान या चीज़ अगर मुझे आज अभी मिल जाए तो मैं बहुत खुश हो जाऊँगा, मेरे पास सब कुछ होगा और फिर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये हमारी अपनी सोच है, ये हमारी अपनी समझ है जो आज की चीज़ों के अकॉर्डिंग चल रही है। पर ना शायद हम ये भूल जाते हैं कि वो भगवान हैं, उनको प्रेजेंट का भी पता है, पास्ट का भी पता है, फ्यूचर का भी पता है, ऑल ओवर हर चीज़ का उन्हें पता है। तो जो इंसान आपको अभी अच्छा लग रहा है ना, अभी अट्रैक्टिव लग रहा है ना, वो इंसान कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर के लिए हार्मफुल है, वो कहीं ना कहीं आपको बाद में परेशानी देगा। इसीलिए भगवान उसको आपकी लाइफ में नहीं लाते। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो कि आपका 4 लोगों का एक फ्रेंड सर्किल है। अब आप ना अपने फ्रेंड सर्किल के लिए बहुत ऑनेस्ट हैं, आप उस ग्रुप में चीज़ें ऐसे डिस्कस करते हो जैसे फैमिली में करते हैं, आप अपने सारे राज उनसे डिस्कस करते हो और फिर फ्रीली उनसे मिलते हो, हैंग आउट करते हो, अपने घर पे चले आते हो। लेकिन आपको नहीं पता पीठ पीछे आपकी वही बातें वो किसी और को बोल रहे होते हैं और आपका मजाक उड़ा रहे होते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन को कहीं यूज़ करते हैं। ये बातें आपको नहीं दिखती हैं क्योंकि आप मिल के चले आए, लेकिन वो भगवान है, वो हर टाइम है, हर जगह है, उन्हें सब दिख रहा होता है। और जब उन्हें दिख रहा होता है ना कि आप किसी पर्सन के लिए ऑनेस्ट हो, लॉयल हो और वो इंसान आपको धोखा दे रहा है, तो भगवान उस फ्रेंड को, जो सो कॉल्ड फेक फ्रेंड हैं, उनको आपकी लाइफ से निकाल देते हैं। ऐसे सिचुएशंस बना देते हैं कि आपका और उनका कनेक्शन ख़त्म हो जाता है और आपकी लाइफ से फेक फ्रेंड्स चले जाते हैं। जस्ट लाइक दिस, भगवान ना उस टाइम पे आपको वो चीज़ या वो इंसान ना देकर भी आपको ही प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। और फिर भगवान हमारे पिता हैं, वो जानते हैं कि कौन सी चीज़ हमारे लिए बेस्ट है। हम उनके सामने ऑप्शंस रखते हैं, लेकिन उनको पता है ना कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है। उन्हें पता है कौन सी चीज़ या कौन सा इंसान आपके लिए सही है। हम सब उनके बच्चे हैं और वो हम सब से इक्वली प्रेम करते हैं।
और हमें ये नहीं पता होता है कि आज जो चीज़ या जो इंसान हमें अच्छा लग रहा है वो आगे चल के हमें हर्ट करेगा, लेकिन भगवान को अच्छे से पता है। और जब हम भगवान पे विश्वास करके उनको बोलते हैं ना, तो भगवान हमारे ही पक्ष में हर बार डिसीजन लेते हैं। बस उस टाइम वो डिसीजन हमारे पक्ष में नहीं होता है ना, तो हमें लगता है भगवान हमारे साथ गलत कर रहे हैं, भगवान हमारे साथ नहीं है, भगवान हमारी नहीं सुनते हैं। बट ऐसा नहीं है। उनको अच्छे से पता है कि अगर आज हमने इसको ये चीज़ या ये इंसान दे दिया तो ये आगे चल के बहुत परेशान होगी, इसको हर्ट होगा और ये आगे चल के रोने वाला है। बस इसीलिए कई बार शिद्दत से मांगी हुई चीज़ें भी हमें नहीं मिलती, चाहे हम उसके लिए हाथ जोड़ लें, कितनी भी रिक्वेस्ट कर लें, क्योंकि वो हमारे फ्यूचर सेल्फ के लिए अच्छी नहीं होती। एंड यू नो, भगवान को भी बहुत अच्छे से पता होता है कि आज अगर मैंने इसको ये चीज़ नहीं दी जो ये मांग रहा है, तो ये रोएगा, चिल्लाएगा, चीखेगा, ये मुझसे लड़ेगा, मुझसे नाराज़ हो जाएगा, मंदिर आना बंद कर देगा। लेकिन उन्हें सब कुछ मंजूर है। भगवान भी लाइक, तुम 4 दिन मुझसे नाराज़ रह लोगे, बट कम से कम तुम्हारा फ्यूचर तो सिक्योर हो जाएगा। और फिर एक दिन आएगा जब तुमको खुद समझ में आएगा कि थैंक गॉड भगवान ने मुझे वो चीज़ या वो इंसान नहीं दी, वो चीज़ या वो इंसान मेरे लिए कितना गलत था। और तब आपको रियलाइज़ होगा कि भगवान ने मेरे साथ कितना अच्छा किया, वो चीज़ें या वो इंसान मुझे ना देकर, जब मैं उनसे शिद्दत से वो चीज़ें मांग रहा था। और तब आप भगवान के पास जाके थैंक यू बोलते हो कि मेरे लाख ज़िद करने के बाद भी आपने वो चीज़ या वो इंसान मुझे नहीं दी, थैंक यू सो मच। इसीलिए अगर आज सब कुछ करने के बाद भी अगर आपको कोई चीज़ या कोई इंसान नहीं मिल रहा ना, सारे एफ़र्ट्स लगाने के बाद, सारी चीज़ें करने के बाद, तो भगवान से नाराज़ मत होना। समझ जाना कि वो चीज़ तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं फ्यूचर में अच्छी नहीं है, इसीलिए भगवान नहीं दे रहे हैं। एंड आई रियली होप आपको ये बात एज इट इज़ समझ आई हो। एंड आई रियली होप कि आप इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं रिलेट किए हों और आपको ये चीज़ें समझ आई हों। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।